चीजें अदालत में है तो सर्वोच्च अदालत, माननीय अदालत जो फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा। उसमें हर किसी को अपनी बात अखिलेश जी घुमाने लगे। अखिलेश शंकर तिवारी कह रहे हैं आप घुमाने लगे अखिलेश जी। अखिलेश जी मैं कुछ घुमाता नहीं हूँ, घुमाने लगे आप, घुमाने लगे। तथ्यों पे बोलता हूँ। अभिव्यक्ति की आजादी का मामला आ गया, यानी केवल जो आप बोलते हैं उसमें अभिव्यक्ति की आजादी है। बाकी हिंदू बोलते हैं, हिंदुओं को अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में बिल्कुल नहीं है। जब वो बोलेंगे तब क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसमें मैं एक मिनट भैया आपको जवाब दे रहा हूँ। ये उपराष्ट्रपति जी ने कुछ महीना पहले भी इसी प्रकार का भाषण दिया। आपका जवाब दे दूं? नहीं वो आप बाद में दे देना, एक बार मैं पूरी बात बोल देता हूँ। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कुछ महीना पहले भी इसी प्रकार की एक भाषा बोली थी। तब मैंने कहा था कि माननीय उपराष्ट्रपति जी अगर राजनीति करनी है तो उपराष्ट्रपति भवन से बाहर निकल के आइए। आज निकलने की बात है तो फिर उन्होंने वही बात बोली थी। वो ये आप कह रहे हैं वो संवैधानिक पद पर बैठकर सियासत कर रहे हैं। हाँ, वो 20 करोड़ की बात कर रहे हैं। यानी इस देश ने उपराष्ट्रपति 20 करोड़ ने नहीं बनाया उनको, इस पूरे देश की पूरी अक्खी आबादी ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया था। अच्छा होता कि आज देश उनसे सुनना चाह रहा था राष्ट्र के नाम संदेश, लेकिन राष्ट्र के नाम संदेश उन्होंने दिया, 20 करोड़ आबादी के नाम संदेश उन्होंने दिया। वो जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं बोलूं? वो जिन्ना बनने की हो गया। मैं कहना चाहता हूं समय आपने लिया, हमने अब हमारी बात सुन लीजिए। खेल खेला गया है, अरे भाई हमारी बात सुन लीजिए। उसका प्रमाण है अखिलेश भैया, उसका प्रमाण है। आप बोलिए। ये क्या भाई, यहाँ लिंचिंग यहाँ भी होने लगी? नहीं, अभी मैं लिंचिंग बोलूंगा। लिंचिंग यहाँ भी होने लगी। अभी 10 साल तक 132 लिंचिंग हुई इस देश में। 132 अगर थानों में दर्ज है, जब अखबारों ने छापा है। सुन लीजिए, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सारे अरे रुक जाइए भाई, हो गया। नहीं, इतना देखिए वहाँ पर भय नहीं लगा। आपको मैंने आईना दिखा दिया। अखिलेश जी हाँ। अरे यार बात करने दोगे आप? बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। बात करने दोगे आप? हाँ। करो। मैंने जरा सा सच्चाई उगल क्या दी कि पैजामे आप झूठ बोलते हैं, हो जाए, सच बोलते हैं, आप झूठ यही है, यही है सहिष्णुता। प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए। मैं एक लफ्ज कभी भी झूठ बोलूं तो आप कुछ भी हमारे ऊपर कह सकते हैं। मैंने कहा कि ये हिंदू बिल के खिलाफ आरएसएस था कि नहीं था? नहीं, अब कोई कायदा नहीं था। ये गांधी जी को, नेहरू जी को, अम्बेडकर साहब के खिलाफ बोलने दीजिए। बोलिए आप प्लीज एक सेकंड। नहीं, अंसारी साहब ने जो आज बोला है आप बोलने दीजिए भाई। क्या है, संबोधित करना चाहिए था क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, उसी पे बोल रहा हूँ। आपने कहा कि वो अपने कौम की बात कर रहे हैं, उन्होंने और लोगों की भी बात की, सिर्फ अपने कौम की बात नहीं की। जब जम्मू कश्मीर यहां से जेएनयू से शुरू होके अब मद्रास और हैदराबाद होते हुए उत्तर प्रदेश में दलितों पे क्या हुआ था, उसकी कोई बात करे तो फिर वो भी हो जाती है बात। पहुंचे वो केरल क्यों नहीं पहुंचे वो? कि जो आप कहते रहे या जो दूसरे लोग कहते रहे, प्लीज सुनिए भाई। अरे भाई सुनिए, अरे भाई आप तो अपने आप मैं इतने जवाब दे दूंगा कि फिर आप गुस्से में आ जाएंगे। दीजिए गुस्सा तो आएगा हमको, सीमाओं पे तैनात गुस्सा तो आएगा। सैकड़ों जवान मरे हैं। सुनिए सच्चाई सुन लीजिए। हमारे सीमाओं पे तैनात सैकड़ों जवान शहीद हुए। एक के घर या पूछने या हमारे देश का रक्षा मंत्री नहीं गया। चिन्ह खड़ा कर दिया जिसमें केरल में एयरफोर्स का जहाज लेके जाता है, वो ये साबित करता है कि ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है लोग हैं। इनको सेनाओं से खड़ा किया, आप बोलने का दो नहीं, हमें पता है कि आपको बुरा लगेगा। सर्जिकल नहीं सुन पाओगे, सैनिकों ने किया, नहीं सुन पाओगे। ये मैंने आपके बीच में तो बोला नहीं तिवारी जी, आपने मुझे कहा अखिलेश भाई रुक जाओ, मैं रुक गया और मैं आपके बीच में तो बोला नहीं। बोलिए। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ आपको, आप बोल रहे हैं। दीजिए हर बार कह रहे हैं बोलिए और गुस्से में आ जा रहे हैं क्योंकि आरएसएस की ट्रेनिंग हिटलर शाही की है। वहां पे गुरु गोरख जी ने लिखा है अच्छा कि हर व्यक्ति को सोचने समझने और निर्णय लेने की आजादी नहीं दी जा सकती। एक ही व्यक्ति सोचेगा वही निर्णय लगेगा, सबका उसका पालन करना है। भाई बात किस पे हो रही, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है।
देखिए बात आज हिटलर कैसा था अपनी अध्यक्षा जी से पूछिए, उनको बेहतर पता, उनके परिवार के लोग हिटलर के साथ थे। इसलिए आप हमें हिटलर नहीं, हमें हिटलर बोल लीजिए, आप फिर बोले, हमें हिटलर बोल रहे हैं। जिनको हिटलर के विषय में पता उनसे पूछिए हिटलर कौन था, हमें हिटलर मत बोलिए। आप बीच में बोल, आपको जितना बोलना बोलिए, हम खामोश हो सकते हैं। आपको जितना बोलना हो, अच्छा अखिलेश जी, जितना अखिलेश जी खामोश रह सकता हूं। लेकिन मेरा अनुरोध यही रहता कि जब मैं बोलूं तो ना ठीक है। अखिलेश जी लौट के आ रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं, बात कर मौलाना आबिद लौट के आ रहा हूं दोबारा। बहुत टाइम है अखिलेश जी, बहुत टाइम है। मौलाना आबिद बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गाँव की कहावत है, न खेलम न खेले, जब खेलिए बिगाड़ब हो यार। मौलाना आबिद, क्या आपको भी डर लगता है? क्या शाहनवाज हुसैन बैठे हैं, क्या आपको भी डर लगता है? क्या जरा बताइए। शाहनवाज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है मुसलमानों के लिए। शाहनवाज साहब की दो बातों से मुझे पूरी तरह इत्तफाक है कि हिंदुस्तान से बढ़िया कोई देश नहीं है और हिंदुस्तान की जमहूरियत से बढ़िया कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत मीन्स लोकतंत्र हिंदुस्तान से बढ़िया दुनिया में कहीं नहीं है और हमारे देश से बढ़िया देश भी नहीं है। लेकिन शाहनवाज साहब आगे जो आप बात को घुमा के कहते हैं, हामिद अंसारी ने कब ये कहा कि हिंदू बुरे हैं? हामिद अंसारी ने तो ये कहा है कि इस वक्त देश में जो माहौल है उसमें माइनॉरिटीज अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, वो भयभीत हैं। उनको कैसे पता? क्यों? उनसे लोग नहीं मिलते क्या? उनको लोग नहीं बताते क्या? बहुत से लोग उनको लेटर नहीं लिखते क्या? सब काम होते हैं। वो एक जिम्मेदार पद पर इतने दिन से रहे। प्रधानमंत्री जी से पता है मानक जी। मैं आपसे बताऊं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से आगरा, सहारनपुर, दादरी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागपुर, गुजरात में ऊना, सहारनपुर दलित, आगरा, नोएडा दलित, सारे दलित और मुसलमान। आपको डर लगता है क्या? और आपको डर लगता है क्या घर से बाहर निकलते हुए? कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि मुझे कहीं सफर में जाना है, माहौल को देख करके मैं नहीं किया। कई वाकये ऐसे हो गए। क्यों? क्या डर लगता है आपको? यही मैंने आसिम वकार से पूछा था, क्या डर लगता है? मानक जी, आसिम वकार मुझे नहीं मालूम है कि वो किस तरह की उनकी बात है। मैं अपनी बात जानता हूं। बताइए। मेरी शक्ल, मेरा ये लाइसेंस और मेरा ये हुलिया, मैं कई मर्तबा इस चीज को भुगत चुका हूं। नेशनल चैनल पे बैठ के ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज पूछ रहे हैं तो मैं कई अब तो खुल के बहस हो रही है इस देश में। ऐसा हो चुका और मुझसे सीनियर लोग जो डिबेट्स में आते हैं उनके साथ भी ऐसा हो चुका अभी हाल में। क्या हुआ? अरे लोग शक्ल देख के गाली बकना शुरू करते हैं, ये आ गए, ये मुल्ले आ रहे हैं, ये कट गया। ये जबान है बोलने की? कैसा माहौल आप बना रहे हैं देश में? और फिर आप ये कहते हैं अगर हम अपने दुख को, अपने दर्द को रोना चाहते हैं तो आप रोने की भी इजाजत फिर हमें नहीं देते। देखिए, हम ये समझते हैं कि हुकूमत को, ना हामिद अंसारी साहब, ना मैं और कोई भी जिम्मेदार आदमी इस मुल्क का ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा कि देश बुरा है या देश के सारे हिंदू बुरे हैं। लेकिन जो लोग ये कल्चर पैदा कर रहे हैं और इस कल्चर को जो प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, वो यकीनन इसमें कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं और वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको पिन पॉइंट करके उनको जेलों में डाले और इस माहौल को सुधारे। तब इस देश के लिए और हमें दुनिया में, तिवारी जी और मुझे सीना तान के एक दूसरे की गलबैयां करते हुए हम दुनिया को दिखा सकेंगे कि ये मौलाना और ये पंडित जी हम ऐसे हैं कि हमारा अटूट इत्तेहाद है, हमारी अटूट दोस्ती है। हम किसी के तोड़ने से, मौलाना साहब, किसी के भटकाने से नहीं भटक सकते। मौलाना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात पर यकीन करता हूं कि आप कभी घर से बाहर निकले होंगे, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, मैं आप पे पूरा यकीन करता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं यकीन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं यकीन कर रहा हूं आपकी बात, क्योंकि इसका असर पूरे मुल्क में होता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे, हामिद अंसारी ट्रिपल तलाक पर क्यों चुप हो जाते हैं? देखिए, वो ये क्यों कहते हैं कि कोर्ट को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? इसीलिए शक होता है। जी जी, नहीं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इस शक को संविधान की बात क्यों नहीं करते? आपकी 10 करोड़ मुस्लिम औरतों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोले? पहली बात तो आपकी ये बात ही गलत है कि 10 करोड़ मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय। अब ये देखिए, बिल्कुल गलत। अब ये देखिए, अरे आपसे मैंने 10 बार कहा है अब तक कि आप किसी वक्त सर्वे तो कीजिए ना। हमारे यहाँ 1% भी नहीं है तलाक। 1% भी नहीं है। तलाक की डिटेल तो छोड़ दीजिए, एक तलाक की बात कर रहा हूँ, 1 तलाक भी 1% भी नहीं है मेरे भाई। 1000 में 5-7 मुश्किल से मिलते हैं केस, मुश्किल। 1-2 सर्वे तो हमने पढ़े हैं जिसमें 90% औरतें आपकी, 90% मुस्लिम औरतें कहती हैं कि ट्रिपल तलाक जाना चाहिए। 100% गलत है वो सारे सर्वे में बता रहा हूँ। क्या है, आगे बढ़िए। दूसरी चीज मैं कहता हूँ, तिवारी जी 1 सेकंड देखिए, दूसरी बात ये है कि तलाक का मसला जो है वो उसमें न कोई
दलित न कोई हिंदू न किसी और कम्युनिटी का, उसमें कोई साझा नहीं। वो मुसलमानों का अपना धार्मिक इशू है जो अपना है, बिल्कुल खालिस मियां बीवी का। उसमें किसी तीसरे को बाहर से टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। मैं एक बात और कहता हूं, कोर्ट के खिलाफ मैं ये नहीं सुन सकता, माफ करिएगा, आप कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं नहीं सुनूंगा, कोर्ट में मामला है, ये मामला कोर्ट में है मौलाना साहब। भाई मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं बोला, तिवारी मुझे बात पूरी करने दीजिए। कोर्ट ने तो दखल दे दिया, कोर्ट में तो मामला चला गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ हामिद अंसारी फिर भी ये क्यों कह रहे हैं? कोर्ट तो फैसला देगा, उसने लिख के रख लिया अपना। नहीं, आपने कहा, आपने कहा नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हामिद तो बोलने दीजिए, फिर आप कहिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप जो है अपनी टांगों का इस्तेमाल दूसरे के फड्डों में अड़ाने के बजाय अपने आगे बढ़ने में लगाइए, तो तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बताइए, अब ये देखिए जी, ये देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, हुकूमत जो है, जब हुकूमत दूसरों के धर्म के मामले में, इसमें हुकूमत कहां से आ गई? मामला सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर, ये राम मंदिर मुख्यमंत्री का मामला है। बोलने दीजिए, मुख्यमंत्री सत्ताधारी पार्टी के नेता। मैं दूसरी बात, क्या आप कोर्ट को मुतासिर करना चाह रहे हैं? क्या आप कोर्ट को मुतासिर करना चाह रहे हैं? आप हामिद अंसारी की वकालत क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं हामिद अंसारी सही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं अगर संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक का मामला सुनने के लिए फैसला किया है, वो फैसला करेगा, तो आप कैसे उसके खिलाफ बोल सकते हैं? क्यों, वो मुसलमान नहीं है क्या? उनकी बीवी मुसलमान नहीं है? और संवैधानिक पद पर बैठे हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, वो उससे मुतासिर होते हैं कि नहीं होते? वो मुसलमान है ना? अब ये देखिए, मैं यही सुनना चाह रहा था, मैं यही सुनना चाह रहा था। मैं कह रहा हूं अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति है, मुसलमान है। अगर नरेंद्र मोदी पहले उपराष्ट्रपति है, मुसलमान है। हुए, वो पहले उपराष्ट्रपति है, मुसलमान है। कोई बात करते, मैं कहता हूं